की थी? नहीं। आप पीड़िता के वकील के सिखाए हुए हैं, इसलिए आप न्यायालय में आकर अभियुक्त के खिलाफ झूठा बयान दे रहे हैं। यह कहना गलत है। That's all, Your Honor. साक्षी क्रमांक 6 की मुख्य परीक्षा करवाए जाने की अनुमति हो। आप समझ लीजिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कहूँगा सच कहूँ। आपका नाम? कन्हैयालाल मांझी। आपकी 28 वर्ष। आपका पता? थाना सिविल लाइन देवास। आपका व्यवसाय? प्रधान आरक्षक। कब की बात है, आप कहाँ पदस्थ थे? दिनांक 30/8/2017 को मैं थाना सिविल लाइन देवास में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। और आपने क्या कार्रवाई की थी? उक्त दिनांक को आरक्षक स्वयं क्रमांक 757 ने मुझे देवास सीलबंद पैकेट में जमा कराया था, जिसे मैंने आरक्षक नवीन क्रमांक 749 एवं आरक्षक प्रकंज क्रमांक 695 समक्ष जब्त कर जब्ती पंजाब बनाया। क्या ये वही दस्तावेज है? जी हाँ। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ हैं? ये मेरे हस्ताक्षर। महोदय, उक्त दस्तावेज चिन्हित और प्रदर्शित करने की अनुमति हो। और आपने क्या कार्रवाई की थी? इस तरह आरोपी ए से संबंधित एक सीलबंद पैकेट मुझे जमा कराया था, जिसे मैंने जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया। क्या ये वही दस्तावेज है? जी हाँ। पर आपके हस्ताक्षर कहाँ हैं? ये मेरे हस्ताक्षर। महोदय, उक्त दस्तावेज चिन्हित और प्रदर्शित करने की अनुमति हो। आपने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की थी? महिला आरक्षक क्रमांक सपना 592 ने पीड़िता के कपड़े एवं अन्य वस्तु से संबंधित एक सीलबंद पैकेट मुझे जमा कराया था, जिसे मैंने जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया। क्या ये वही दस्तावेज है? जी हाँ। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ हैं? ये मेरे हस्ताक्षर। महोदय, उक्त दस्तावेज चिन्हित करने की अनुमति हो। That's all, Your Honor. Yes. Yes. देखिए, आपने आज जो मुख्य परीक्षा का तर्क न्यायालय में दिया है और न्यायालय की फाइल को पढ़कर दिया है। जी हाँ, मेरे पास ही। क्या यह कहना सही है कि प्रत्येक थाने में एक मालखाना रजिस्टर होता है? जी हाँ। और अपराध से संबंधित प्रत्येक सामग्री जो थाने पर आती है, उसका आवक जावक का इंद्राज इसी मालखाना रजिस्टर में किया जाता है। जी हाँ। और यदि यह सामग्री जो जब्त की जाती है, यदि जरूरी हो तो उसे लेबोरेटरी में जांच हेतु भेजा जाता है। जी हाँ। कृपया बताइए कि प्रदर्शक 8, 9 एवं 10 द्वारा जब्त शुदा सामग्री पुलिस अधीक्षक के माध्यम से लेबोरेटरी किस दिनांक को भेजेगी? मैं अभियोग पत्र लेकर बता सकता हूँ। साक्षी को अभियोग पत्र बताइए। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पत्र दिनांक 15/11/2018 को सीलबंद पैकेट 2018 को जो पैकेट मुझे प्राप्त हुआ था कि प्रदर्शित की 8/10 की जो जब्त सामग्री पुलिस निदेशक के माध्यम से विज्ञान प्रयोगशाला जुबनराट रोड इंदौर भेजा। कृपया बताइए कि उक्त जब्त शुदा सामग्री किस दिनांक को जब्त हुई? प्रदर्शित की 8 और 3 की जब्त सामग्री 31/8/2017 को एवं प्रदर्शित की 10 की सामग्री 31/8/2017 को जब्त की गई। अर्थात दिनांक 30/8/17 एवं 31/8/17 से दिनांक 15/11/17 तक उक्त जब्त शुदा सामग्री थाने के मालखाना में। जी हाँ। कृपया बताइए कि अभियोग पत्र के साथ मालखाना रजिस्ट्री को प्रति साधन की है? महोदय, मैं फाइल लेकर बता सकता हूँ। मालखाना रजिस्टर की कोई प्रति अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है। यह तो आपको पता ही होगा कि कोई भी तलाशी या जब्ती की कार्रवाई तो निष्पक्ष एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष उन्हें गवाह रखकर निष्पादित की जाती है। जी हाँ, मुझे मालूम है। देखिए, प्रदर्शक 8, 9 एवं 10 की जब्ती के दोनों साक्षीगण आरक्षक हैं। जी हाँ। क्या आपको प्राप्त प्रदर्शक 8, 9 एवं 10 की जब्त शुदा सामग्री सीलबंद अवस्था में थी? नहीं। क्या आपने प्रदर्शक 8, 9 एवं 10 के द्वारा जब्त किए गए सामग्री के पैकेट को खोलकर देखा था? नहीं। फिर तो आप यह भी नहीं बता सकते कि उन पैकेट्स में क्या सामान था। सीलबंद पैकेट्स की जो जानकारी थी, जब्त शुदा सामग्री थी, उस पर सामग्री के बारे में जानकारी दी गई थी, पता चलता था, उस आधार पर मैं जानकारी दे रहा हूँ। That's all.
कि आप इस प्रकरण का अनुसंधान करता नहीं है? जी हाँ, अनुसंधान अधिकारी न होने से आपको जब्ती करने को अधिकार नहीं था। यह कहना गलत है। आपने जब तक सदा सामग्री कोई जांच पड़ताल नहीं की। यह कहना गलत है। आपका ये कहना है कि अनुसंधानकर्ता के कहने से उक्त पंचनामा असत्य रूप से तैयार किए। यह कहना गलत है। That's all. विरोधक साक्षी क्रमांक 1 करोगे हाजिर हो। May I proceed? Yes. आप शपथ कीजिए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। आपका नाम, मेरे से गलती। आपके पिता का नाम, श्रीमान सुनील दत्ता। आपका पता, मुखर्जी नगर देवा। आपका व्यवसाय। गाड़ी चौक। क्या आप हाजिर अदालत आरोपीगढ़ को जानते हैं? हाँ, मैं आरोपी और गौरव जानता हूँ। क्या कार्यवाही हुई थी आपके साथ? आरोपीगढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और क्या हुआ था? गिरफ्तारी पंचनामे बनाए गए। क्या यह वही दस्तावेज है? जी हाँ, ये वही था। इसमें आपके हस्ताक्षर का है। यह गलत है। May I permit to mark this document exhibit T8? Yes, you may permit. आपके सामने और क्या कार्यवाही हुई थी? और पुलिस ने मेरे सामने एक टवेरा गाड़ी चेक की थी, जिसका जब्ती पंचनामा बनाया गया। क्या यह वही दस्तावेज है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें आपके हस्ताक्षर का है। यह गलत है। May I permit to mark this document exhibit T9? Yes, you may permit. क्या आप इस गाड़ी का नाम बता सकते हैं? मुझे उस गाड़ी का नंबर तो नहीं याद, लेकिन गाड़ी सेपरेट है। That's all, Your Honor. Are you ready for cross examination? Yes, you may. आपके सामने कोई जब्ती की कार्रवाई नहीं की। ये कहना गलत है। जब आपने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था वो पूरे ये कहना गलत है। आज आप पुलिस के दबाव में आ सकते हैं, क्या करें? ये कहना गलत है। विरोधक साक्षी क्रमांक 8 रीता वर्मा हाजिर हो। Good morning, ma'am. May I proceed? Yes, Thank you. कहिए आप जो कहेंगी सच कहेंगी। जो भी सच आपकी उम्र, बत्तीस आपका नाम, रीता वर्मा आपके पिता का नाम क्या है, रमन आपका व्यवसाय, आपका पता, थाना स्टील लाइन कब की बात है, आप कहाँ पदस्थ थी? 11/9/2017 का दिन कभी थाना स्टील लाइन बिहार में उप निरीक्षक के पद पर। आपने इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की? मीना को थाना प्रभारी के अनुसार अपराध क्रमांक 357/17 की जारी विवेचना से मुझे सूचित किए जाने पर मैंने उसी दिन मॉडल तरह जाकर ग्रुप का होटल के मैनेजर की दिशा लेकर घटनास्थल का मुकाबला। देखिए, क्या यह वही दस्तावेज है? इन पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? Your Honor, kindly permit me to exhibit this document. Yes, you may, sir. Thank you. आपने और क्या कार्रवाई की? तारीख को मामले की विवेचना के तहत और होटल मैनेजर के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध की है और आगामी विवेचना के दायरे थाना प्रभारी। That's all, Your Honor. देखिए, सामान्य नियम अनुसार घटनास्थल पर मानसिक पीड़िता की दिशा देख से बनाया जाना चाहिए। यह होना सही है। क्या आपने प्रदर्शनी से का मौका नक्शा पीड़िता की दिशा देख से बनाया था? जी नहीं। फिर आपने मौका नक्शा किसकी दिशा देख से बनाया था? आरोपियों द्वारा पूछताछ में होटल का नाम था, उसी स्थान का मौका नक्शा बनाया था। यदि प्रदर्शनी से पर दिशा देख करने वाले व्यक्ति का नाम होटल मैनेजर के रूप में आगे तो ये कहना गलत होगा। कृपया मुझे मौका नक्शा बताएं। मौका नक्शा पर होटल मैनेजर का नाम अंकित करना,
फुटेज को देखा? नहीं देखा। क्या आपने होटल में मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज लेने की कोई मांग की? जी हाँ की थी, लेकिन मैनेजर ने देने से इनकार कर दिया। क्या आपने इस बारे में स्थानीय पुलिस की कोई मदद ली? जी नहीं। क्या आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कोई शिकायत की? जी नहीं। क्या आपने फुटेज नहीं मिलने पर होटल मालिक से कोई शिकायत की? जी नहीं। आपने मैनेजर के बयान कब लिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन? गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में होटल मैनेजर के बयान होना व्यक्त किया है। मेरे विद्वान मित्र उसी प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। क्या उक्त गवाह ने आपको यह बता दिया था कि आरोपी बी के साथ दिखने वाली औरत गुरकुल दिखाई दे रही है, उसकी उम्र भी अधिक थी और वो उसकी पत्नी भी दिखाई नहीं दे रही है? उक्त तथ्य नहीं बताए थे। That's all, Your Honor. जब आपको केस की डायरी प्राप्त हुई तब किसी आरोपी का नाम क्या था? क्या आप होटल के मैनेजर ने किसी आरोपी का नाम बताया था? जी नहीं। कृपया होटल का इंटरनेशनल डेट बताइए। तीसरे आरोपी का नाम किस है? तीसरे व्यक्ति का नाम अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 आदित्य तिवारी हाजिर हो। मैं प्रोसीड हुआ। यस यू कैन प्रोसीड। कहिए जो कहेंगी सच कहेंगे। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। आपकी उम्र, 30 साल। आपका नाम, आरती तिवारी। आपके पिता का नाम, श्री मुकेश तिवारी। आपका व्यवसाय, मैं निरीक्षक, आपका पता, थाना कायथा, जिला उज्जैन। ये किस तारीख की बात है और आप कहाँ पर पदस्थ थी? दिनांक 30/8/17 को थाना सिविल लाइन जिला देवास में मैं थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थी। तब थाने के अपराध क्रमांक 357/17 की केस डायरी मुझे अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई, जिसमें विवेचना के दौरान मैंने दिनांक 30/8/17 को पीड़िता के कथन उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। आपने और क्या कार्रवाई की? इसके बाद मैंने दिनांक 31/8/17 को पीड़िता के घर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा उसके बताए अनुसार बनाया। क्या ये वही दस्तावेज है? जी हाँ, ये वही दस्तावेज है। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? ये मेरा हस्ताक्षर। इसमें आगे आपने और क्या कार्रवाई की? इसके बाद मैंने दिनांक 31/8/17 को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के कथन करवाने हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास अनुष्का शर्मा के समक्ष पीड़िता को प्रस्तुत किया, जहां पर पीड़िता के कथन लिए गए। और इसके बाद मैंने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें अभिरक्षा में लिया और पंच शेखर पटेल और सौरभ शर्मा की उपस्थिति में गिरफ्तारी पंचनामे बनाए थे। क्या ये वही पंचनामा है? जी हाँ, ये वही गिरफ्तारी पंचनामा है। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? ये मेरे हस्ताक्षर। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में और आपने क्या कार्रवाई की? इसके बाद मैंने गिरफ्तार आरोपियों को एमजीएस देवास में उनकी सक्षमता के आधार पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा था। और घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की टवेरा गाड़ी नंबर MP13 BA1609 घटना में प्रयुक्त होने से उसका जब्त कर उस पर जब्ती पंचनामा बनाया। क्या ये वही जब्ती पंचनामा है? जी हाँ, ये वही जब्ती पंचनामा है। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? जी, ये मेरे हस्ताक्षर। इसमें आगे आपने और क्या कार्रवाई की? इसके बाद मैंने दिनांक 31/8/17 को साक्षीगण आकाश उर्फ गोलू, महेश मुनिया, सुनीता मुनिया, राकेश मुनिया और पीड़िता के पति के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए और मेरे द्वारा एमजीएस देवास से प्राप्त जब्तशुदा सामग्री को दिनांक 15/11/2017 को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमर घाट काउली इंदौर भेजा। क्या ये वही पत्र है? जी हाँ, ये वही दस्तावेज। इस पर किसके हस्ताक्षर? इस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंशुमान सिंह के हस्ताक्षर है। मैं उनके अधीन पदस्थ रही हूँ, इसलिए उनके हस्ताक्षर पहचानती हूँ। विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट क्या आपने अभियोग पत्र के साथ अलग नहीं की है? जी नहीं, क्योंकि तब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं पाई थी। जांच रिपोर्ट आते ही और माननीय न्यायालय के कथन पर मैंने वह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। क्या ये वही रिपोर्ट है? जी हाँ, ये वही रिपोर्ट है। That's all. Are you ready for cross examination? Yes.
क्या यह दस्तावेज भी आपकी हस्तलिपि में है? जी हाँ। क्या यह दस्तावेज भी आपकी हस्तलिपि में है? यह मेरे द्वारा तैयार करवाए गए। पर इस पर लिखावट तो अलग अलग है। जी हाँ, क्योंकि प्रदर्शनी 11, 12, 13, 14 और 15 जे ग्रुप भी जेके नाम की तस्वीर है, मैंने उसे तैयार करवाया। देखिए इसमें हस्ताक्षर पर आपके हैं। जी हाँ, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था इसलिए मैंने उनके निरीक्षक से दस्तावेज तैयार करवाया। देखिए आप अपनी गलती छुपाने के लिए हाथ में दर्द होने वाली बात असत्य रूप से कह रही हैं। जी नहीं, ये कहना गलत है। क्या आपने स्वयं मांडव जाकर तहकीकात की? मैं थाना करवा रही हूँ, इसलिए कार्यभार अधिक होने से मैं वहाँ जाने में असमर्थ थी। इसलिए मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वहाँ जाने के लिए भेजा। क्या आपने महबूब कलर का अंडरवियर जब्त किया था? जी नहीं, मैंने ये जब्त नहीं किया जा सका क्योंकि आरोपी ने उसे नष्ट कर दिया। क्या आपने उसका नष्ट होने का पृथक से पंचनामा बनाया? जी नहीं। क्या आपने देवास से मांडव और मांडव से इंदौर आ रहे टोल बूथ और बैरियर से फुटेज जब्त की थी? जी नहीं, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए आपने जानबूझकर उसका फुटेज जब्त नहीं की। अगर आप करती तो सच्चाई सामने आ जाती। जी नहीं, ये कहना गलत है। क्या आपने पीड़िता के द्वारा ले जाए गए बैग और उसमें रखी धनराशि से संबंधित कोई अनुसंधान किया? जी नहीं। देखिए आपने पीड़िता पर दबाव बनाकर न्यायिक दंड अधिकारी देवास के समक्ष आरोपी एक के विरुद्ध बयान करवाए हैं। जी नहीं, ये कहना गलत है। अरे मेरी को क्लोज करने मैं proceed? यस देखिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 172 विवेचनाधिकारी को विवेचना के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिन प्रतिदिन एक डायरी में तैयार करना होता है। जी हाँ। क्या आपने वह डायरी तैयार की? जी हाँ, मैंने की है। वह डायरी कहाँ है? पेडारी गैलरी में जमा की गई है। आज आपने प्रकरण न्यायालय में फाइल लेकर बयान दिए। जी हाँ, ये कहना सही है। आज आपने प्रकरण न्यायालय की फाइल लेकर कागज में कुछ नोटिंग की, उसका उपयोग आपने बयान देने में किया है। जी हाँ। क्या आपने उस रुमाल को जब्त किया जिस पर नशीला पदार्थ लगा के पीड़िता को सुखाया गया था? उस रुमाल जब्त नहीं किया जा सका क्योंकि वह रुमाल आरोपियों ने कहाँ फेंका ये मैं बता नहीं सकती। क्या आपने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए? जी नहीं। क्या आपने पीड़िता द्वारा कथनों में बताया था उस मोबाइल को जब्त किया जिससे उसने उसके पति को फोन लगाने की बात बताई थी? जी नहीं। देखिए नशीला पदार्थ युक्त रुमाल जब्त नहीं होने से आप पदार्थ की प्रकृति, उसका नाम और उसका लक्षण जानने में असमर्थ रहे हैं। जी हाँ, ये कहना सही है। क्या आपने पीड़िता को पिलाई गई शराब का नाम और ब्रांड पता करा था? जी नहीं किया। क्या आपने इस फोटो का कोई जब्ती पंचनामा बनाया है? ब्रदर्स पीवन के फोटोग्राफ का ब्रदर्स से कोई जब्ती पंचनामा मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। क्या आपने इस एफआईआर और फरियादिया के बयान में उस होटल का नाम नहीं लिखा है जहाँ पे बलात्कार होना बताया गया है? फरियादिया ने रिपोर्ट लिखवाते समय अपने बयान में उस होटल का नाम नहीं बताया, इसलिए मैंने उस होटल का नाम उसमें नहीं लिखा है। तो आपको होटल का नाम कहाँ से पता चला? मुझे होटल का नाम आरोपी ने बताया था। आपने आरोपी बी को बुलाकर उसकी पहचान कराई थी? जी नहीं। देखिए आपने पीड़िता का कुर्ता भी जब्त नहीं किया है। जी हाँ, ये कहना सही है। क्या आपको पीड़िता ने अपने बयान में यह बता दिया था कि सुबह 8:30 से 9 के बीच उसके पास आरोपी का फोन आया था? जी नहीं। क्या पीड़िता ने बयान देते समय यह बता दिया था कि उसने उसके पति को जब फोन किया तो उसके पति का मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र के बाहर था? जी नहीं। क्या पीड़िता ने बयान देते समय यह बता दिया था कि गाड़ी में बैठने के बाद उसने आरोपी से पूछा कि गाड़ी में बैठे अंदर वो व्यक्ति कौन है? तब आरोपी ने उससे कहा था कि वह उसके दोस्त ने उन्हें इंदौर छोड़ना है? जी नहीं बताया। क्या पीड़िता ने बयान देते समय यह बता दिया था कि आरोपी ने उससे कहा था कि जल्दी से ड्रॉल में रखे सारे पैसे ले लो और गाड़ी में बैठ जाए? जी नहीं। क्या पीड़िता के पति ने बयान देते समय यह बताया था कि वह रास्ते में उसका घर पड़ता है तथा जब वह होटल फैक्ट्री से वापस गया तो घर पे ताला लगा था और उसने उसकी पत्नी को फोन किया तो उसका मोबाइल बंद था? पीड़िता के पति के कथन प्रदेश D26 में उसने बताया था कि उसने सुबह पीड़िता को फोन किया था, उसका फोन बंद आया। क्या पीड़िता के पति ने यह बता दिया था कि उसने फैक्ट्री व घर से उसके साले को फोन लगाया? जी नहीं, ये नहीं बताया। क्या अभियोजन साक्षी क्रमांक में पूछताछ में यह बताया था कि फिर मैं मेरे साले व अन्य रिश्तेदार पीड़िता को ढूंढने अलग अलग दिशा में निकले, तब बारिश आ गई थी और ढूंढते ढूंढते रात हो गई?
जी नहीं बताया था। क्या यदि उक्त बातें बता दें तो आप जरूर लिख दें। जी हाँ, मैं अवश्य लिखती हूँ। देखिए, पीड़िता का पति आपके पास रिपोर्ट लिखाने भी आया था, आपने रिपोर्ट नहीं लिखी। जी नहीं, ये कहना गलत है। आपने पीड़िता के पति की रिपोर्ट ना लिखते हुए उसे पीड़िता को वोट ढूंढने के लिए कहा था। जी नहीं, ये कहना गलत है। क्या पीड़िता के पति ने आपको यह बता दिया था कि जब रात में 4 बजे पीड़िता की नींद खुली तो वह रो रही थी? जी नहीं, ये नहीं बताया गया। आप देखिए, आपने पहले बयान पीड़िता के पति के बयान हाथों से लिखे थे, लेकिन वो अभियोजन गण के विरुद्ध नहीं थे। फिर आपने उसको फाड़ कर फेंक दिया और कंप्यूटर में दूसरे अपने मन से बयान लिखवाए हैं। जी नहीं, ये कहना गलत है। क्या आपने पीड़िता की रिपोर्ट सुबह 9 बजे लिखी थी? जी नहीं। कृपया इस एफआईआर में देख के बताइए कि क्या समय अंकित है। फरियादिया की रिपोर्ट थाने पर 16:53 पर लिखी गई। क्या गवाहों के पूछताछ के लिए आपने कोई सूचना पत्र जारी किया था? जी नहीं। क्या आपने पीड़िता की मकान मालिक के बयान लिए थे? जी नहीं दिए थे। क्या आप देखिए, आपके थाने में उपलब्ध रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर मालिकाना रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। उस मालिकाना रजिस्टर में जब्त शुदा सामग्री का आवंटन लिखा होता है। जी हाँ। क्या आपने प्रदर्शनी 8 लगाया 10 से संबंधित प्रविष्टि की आवज आप रजिस्टर की कोई प्रति प्रकरण फाइल के साथ न्यायालय में प्रस्तुत की है? मैं मौखिक रूप से नहीं बता सकती, कृपया मुझे अभियोग पत्र दिखाने की कृपा हो। मालखाना रजिस्टर की प्रति अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। आपने पीड़िता के पति के साथ मेल मिलाप करके आरोपी बी के विरुद्ध झूठा मामला पेश किया है। जी नहीं, ये कहना गलत है। आपने आज्ञा प्रकरण के अनुसंधान में आज्ञा पर स्वरूपों को अनदेखा किया है। जी नहीं, ये कहना गलत है। आपने आपकी प्रसिद्धि के लिए झूठा मामला न्यायालय में पेश किया है। जी नहीं, ये कहना गलत है। That's all. क्या पीड़िता ने रिपोर्ट लिखवाते समय आरोपी सी का नाम और हुलिया बताया था? जी नहीं बताया। क्या पीड़िता ने कथन देते वक्त क्या बताया था कि वह तीसरे आरोपी सी को सामने आने पर पहचान ली? जी नहीं। क्या पीड़िता ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी देवास के समक्ष आरोपी सी का नाम और हुलिया बताया था? जी नहीं बताया। देवास के मोती बंगला इलाके में सी नाम के कितने लोग रहते आपको पता है? जी नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, आपने प्रकरण में आरोपी सी का जो फोटो पेश किया है वह व्यक्ति सी नहीं है बल्कि डी है। जी नहीं, ये कहना गलत है। थैंक यू। कहिए, जो कहेंगी सच कहेंगे। मैं तो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। आपकी उम्र कितनी है? 26 वर्ष। आपका नाम बताइए। भावना आनंद। आप कहाँ रहती हैं? मैं सिविल थी बस। आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री गेलाला राजे। आप क्या करती है? मैं सहायक निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। किस तारीख की बात है? दिनांक 30/8/17 को मैं आरक्षित केंद्र सिविल लाइन थाना देवास में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। आपने क्या कार्रवाई की? उक्त दिनांक को 4:30 बजे करीब फरियादी अपने पति के साथ थाने आई थी तथा यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पति फैक्ट्री के काम से गाड़ी मंगवाते थे जो आरोपी ए लेकर आता था। पीड़िता ने आपको और क्या बताया? पीड़िता ने बताया कि 28/8/17 को आरोपी ए का फोन आया था तथा उसने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे पति लोहे का सामान खरीद रहे हैं इंदौर में और तुम्हें पैसे लेकर दूंगा। फिर क्या हुआ था? फिर आरोपी ए अपने 2 दोस्तों को लेकर टवेरा गाड़ी से पीड़िता के घर पर आया तथा पीड़िता 10:30 बजे करीब अपनी बच्ची को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। पीड़िता ने आपको और क्या रिपोर्ट में लिखवाया था? कुछ समय बाद आरोपी ने उसे एक नशीला पदार्थ रखकर उसे सुंघाया पीड़िता को, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। फिर आपने क्या किया? पीड़िता को जब 2-2:30 बजे के करीबन होश आया तो उसने आरोपी ए को चिल्लाया और कहा कि कहां ले आए। तब आरोपी ने कहा कि हम मांडो
फिर पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी ने उसे और उसकी बच्ची का मर्डर करने की धमकी दी। फिर आपने क्या किया? पीड़िता के बताए मुताबिक उक्त दिनांक को पीड़िता को आरोपी होटल ले गए, शराब पिलाई तथा कपड़े उतारने को कहा। पीड़िता ने जब कपड़े उतारने से मना किया तो आरोपी बी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के बताए मुताबिक मेरे द्वारा अपराध क्रमांक 357/2017 को एफआईआर दर्ज की गई। क्या यह वही एफआईआर है? जी हाँ, इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? ये मेरा हस्ताक्षर। उक्त प्रकरण में आपने और क्या कार्रवाई की? फिर मैंने एक फॉर्म तैयार करके चिकित्सीय परीक्षण के लिए पीड़िता को अस्पताल भिजवा दिया। क्या यह वही फॉर्म है? जी हाँ, इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? ये मेरा हस्ताक्षर। महोदय, उक्त दस्तावेज मुझे चिन्हित एवं प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करें। उक्त प्रकरण में आपने और क्या कार्रवाई की? फिर मैंने अगली विवेचना हेतु थाना प्रभारी को डायरी सौंप दिया। That's all your work. Can I proceed, ma'am? क्या आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है? जी नहीं। क्या यह एफआईआर कंप्यूटर से लिखी गई है? जी हाँ, यह एफआईआर किसने लिखी है? हमारे सिविल लाइन थाने में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर है। कृपया उसका नाम बताइए। एक का नाम कुलदीप तथा एक का नाम मुझे ध्यान नहीं है। क्या आप यह बता सकती है कि इस प्रकरण की एफआईआर किस नाम के कंप्यूटर ऑपरेटर ने लिखी? मुझे ध्यान नहीं है। आपने फरियादिया से मेल मिलाकर असत्य कथन एफआईआर में लेखबद्ध कराया है। यह कहना गलत है। जन्म रेखा के अनुसार विवेचनाधिकारी को जिस प्रतिनिधि कार्यालय को लेकर डायरी करना होता है। जी नहीं, मेरा कहना सही है। आपके पास वो डायरी है? आज नहीं, मेरे पास नहीं है। आज आपने न्यायालय की फाइल की संगत एफआईआर परिस्थिति बयान दिया है। जी हाँ, आपने स्मृति ताजा करके न्यायालय से अनुमति दी थी। जी हाँ, नियमानुसार एफआईआर की एक प्रति शंकाधिकार के नाम मजिस्ट्रेट को दी जाती है। यह कहना सही है। देखिए, एफआईआर के कानून 15 में आपने शंकाधिकार मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली एफआईआर की प्रति का समय दिनांक अंकित नहीं किया है। यह कहना सही है। आपने घटनास्थल पर एक नंबर भी लिखा हुआ है। जी हाँ, वो गलती से रह गया है। आपने चिकित्सा परीक्षण फॉर्म में समय अंकित नहीं किया है। यह कहना सही क्या है। आप बता सकती हैं कि आपने पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण का सुझाव कर भेजा था? नहीं, मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता। अंदाजा से समय बताइए। करीबन शाम के समय परीक्षण के लिए भेजा गया था। देखिए, इस एफआईआर में यह नहीं लिखा हुआ है कि पीड़िता का घटना रात के समय हुई थी। यह कहना सही है। देखिए, यदि आपको पीड़िता घटना रात के समय बताती तो आवश्यक लिखती एफआईआर। जी हाँ, देखिए, उस होटल का नाम भी नहीं लिखा हुआ है जहाँ पीड़िता के साथ कथित घटना हुई थी। जी हाँ, एफआईआर में होटल का नाम नहीं है। देखिए, इस एफआईआर में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि 28/8/2017 को आरोपी अकबर पीड़िता के पास आया था। जी हाँ, यह कहना सही है। फिर आपने किस आधार पे आरोपी अकबर पीड़िता के पास आया था? किस आधार बताया? मैंने एफआईआर का अवलोकन किए बिना उसके बाद बता दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वह एफआईआर का अवलोकन कर बताए कि उक्त तथ्य एफआईआर में अंकित है या नहीं। उक्त तथ्य एफआईआर में अंकित नहीं है। क्या आपको एफआईआर के आदेश में पीड़िता ने यह बता दिया था कि गाड़ी में बैठने से पहले आरोपी ने पूछा था ये दो व्यक्ति कौन है, या आरोपी ने यह बताया था कि ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें दोस्त को छोड़ना है? ये बताया था। आपने एफआईआर सुबह के समय लिखी थी? नहीं, मैंने एफआईआर शाम को 4:30 बजे। हमारा ऐसा कहना है कि फरियादिया और उसके पति सुबह 9 बजे रिपोर्ट दिखाने आए थे, लेकिन आपने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। यह कहना गलत है। प्रदर्शनी 1 में उल्लेखित रोज नाम 4 का क्रमांक 22/17 की प्रति अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है। मैं अभियोग पत्र देखने के बाद चलूंगा। लोगों के पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अभियोग पत्र राशि को दिखाया जाए। जी हाँ, अभियोग पत्र में ये चीज संलग्न नहीं है। आप पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए आरोपी के खिलाफ सत्य बयान दे रही हैं। यह कहना गलत है। आपने फरियादिया और उसके पति से मेल मिलाकर की रिपोर्ट लिखी है। यह कहना गलत है।
कहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे। जो कहूँगा सच कहूँगा। आपकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष। आपका नाम क्या है? सचिन चौधरी। आपके पिता का नाम क्या है? सुभाष चौधरी। आप कहाँ रहते हैं? DIG लाइन में। आप क्या करते हैं? पुलिस निरीक्षक। आपने उक्त प्रकरण में क्या कार्रवाई की? मैं दिनांक 26/12/17 को पुलिस लाइन सिविल लाइन थाना देवास पर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी तारीख को अपराध क्रमांक 357/17 में फरार आरोपी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर मैं केला देवी गेट रेलवे रोड पहुंचा और पंच साक्ष्यों के समक्ष से उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। क्या यह वही गिरफ्तारी पंचनामा है? जी हाँ। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ? ये मेरे हस्ताक्षर। महोदय, उक्त दस्तावेज मुझे चिन्हित एवं प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करें। आपने इस प्रकरण में और क्या कार्रवाई की? मैंने अपराधी का आरोपी का फॉर्म भरकर आरक्षक धर्मवीर को देकर NGH हॉस्पिटल देवास भेजा था। क्या यह वही फॉर्म है? जी हाँ। आपके हस्ताक्षर कहाँ है? ये मेरा हस्ताक्षर। महोदय, उक्त दस्तावेज मुझे चिन्हित एवं प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करें। यह दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया है? यह दस्तावेज प्रधान आरक्षक केशव सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। उनके हस्ताक्षर और हस्तलिपि में पहचानता हूँ। उक्त दस्तावेज किस बाबत तैयार किए गए हैं? उक्त दस्तावेज में आरोपी के अंडरवियर, सिल्वर स्लाइड, प्यूबिक हेयर जब्त किए गए और जब्त की सामग्री को निरीक्षक के पत्र के माध्यम से न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला सुंदरघाट राहुल को भेजा गया है। That's all your honor. आप दिनांक 14/12/2017 को सिविल थाने पदस्थ हुए। जी। इस स्थिति से पूर्व अपराध क्रमांक 357/17 से संबंधित चालान प्रस्तुत किया जा चुका था। जी हाँ। आप आरोपी सर को पहले से जानते थे? नहीं। फिर आपने आरोपी सर को कैसे पहचाना? हमरा स्टाफ के बताया जाने पर मैंने आरोपी सर को पहचाना। आपने आरोपी सर से कोई पहचान पत्र प्राप्त किया? आज मुझे ध्यान नहीं। ये पैन कार्ड किसका है? आरोपी का। ये ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या कुछ की कॉपी जिला काफी अधिक आरोपी है। आपने आरोपी सर को बिना देखे काफी गिरफ्तार किया। ये कहना दैट्स ऑल। योगदान राशि जमा द्वारा अंकित उत्तर हाजिर हो। कहिए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। आपकी उम्र बताइए। 38 साल। आपका नाम? अंकित उत्तर। आपके पिता का नाम? जयप्रकाश उत्तर। आपका व्यवसाय? सिविल सर्जन। आपका पता बताइए। भोपाल। दिनांक 31/8/2017 को आप कहाँ थे? महोदय, मेरे विद्यार्थी से एक सूचक प्रश्न पूछ रहे हैं। महोदय, यह सूचक प्रश्न नहीं है। आपने तारीख बताइए। आपत्ति पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस फाइल को सुना गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा पूछे गए प्रश्न को सूचक प्रश्न नहीं माना गया है। प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाती है। बताइए, दिनांक 31/8/2017 को आप कहाँ थे? दिनांक 31/8/2017 को मैं NGH देवास में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ था। आपने क्या कार्यवाही की? उक्त दिनांक को थाना सिविल लाइन से आरक्षक 757 मेरे पास आरोपी गणों की परीक्षण हेतु लाया गया। मैंने परीक्षण कर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। आरोपी आम है, लिंग्विस्टिक रिफ्लेक्स धनात्मक पाया गया तथा आरोपी गणों के लैंगिक लक्षण व जन्म मूलतः विकसित पाए गए। मैंने आवश्यक सामग्री को सील बनकर आरक्षक को सौंप दी। देखिए, क्या यह वही जांच रिपोर्ट है? जी हाँ। इस पर आपके हस्ताक्षर कहाँ है? ये रहे। महोदय, मुझे उक्त जांच रिपोर्ट चिन्हित और प्रदर्शित करने की अनुमति दे। Yes, we will run. That's all. Are you ready for first examination? नियमानुसार जांच ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए। जी हाँ। आरोपी का नाम और पता पुलिस द्वारा फॉर्म पर लिख कर दिया गया है। उसके आधार पर आपने आरोपी की पहचान की। जी हाँ। क्या आरोपी पर के संदेह वाले दोषों में कुछ निशान पाए हैं? यह काम प्रयोगशाला का है, मैंने तो ध्यान दिया। क्या जब उस पर कपड़ों पर कोई दाग पाए? नहीं। क्या आरोपी के कपड़े फटे हुए हैं तो
बात नहीं। आपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार आरोपी का जांच नहीं की। यही कहना है। महोदय, मैं अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित करती हूँ। डिफेंस लॉयर से डिफेंस लॉयर कौन? आर्गुमेंट स्टार्ट करो। Are you ready for answer the case? Yes, we are ready, Arjun. महोदया, इस प्रकरण की घटना दिनांक 28 अगस्त 2017 रिपोर्ट दिनांक 30 अगस्त 2017 के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक मनोवियोग उपयोग करने के पश्चात धारा 365, 366, 376, 376 डी सबक्लॉज 2, 506, 328, 342 सबकटी धारा 34 भारतीय दंड विधान के अनुसार आरोपों की रचना की गई है। महोदया, अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक प्रस्तुत करने हेतु 12 साक्ष्यों, 21 दस्तावेज एवं आर्टिकल 1 लगायत आर्टिकल 24 तक प्रस्तुत किए गए हैं। महोदया, बचाव पक्ष ने एक बचाव साक्षी एवं B1 लगायत प्रदर्शनी D29 तक दस्तावेजी साक्ष्य एवं एक 45 पेज की ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत की है। महोदया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार अभियोजन को उसका प्रकरण बिना युक्तियुक्त संदेह के साबित करना होता है, किंतु अभियोजन द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप के युक्तियुक्त संदेह के साबित नहीं किए गए हैं। महोदया, शेष तत्व मेरे साथी अभिभाषक प्रशांत जैन प्रस्तुत करेंगे। Yes. Your Honor, first of all, I want to divide our arguments in two parts. The first part is the letting of prosecution, whereas the second part is the appreciation of evidence. As far as the first part is concerned, I would like to draw your attention that as per the prosecution story, the prosecutor had a mobile phone which is clear from the para 9 of deposition of PW1. Kindly look at the para 9 of PW1. Yes, you may proceed. Surprisingly, the mobile belonging to prosecutor is not being seized for this purpose. So I would like to draw your attention to para 8 of PW9. Your Honor, another lacuna of the prosecution is that hanky, which contains intoxication, which is also not seized for this purpose. So kindly look at the para 7 of PW9. In which the investigation officer clearly admits that fact. Yes, you may proceed. Your Honor, the maroon color underwear of the prosecutor was also not seized of the PW9, the para 7 and the PW6. Para 6 of PW1. Prosecutors admit that the accused person has taken away maroon color underwear. Your Honor, I may be permitted to read out those relevant part of the witnesses. Yes, you may. PW1, para 6, third line. मेरे महरून कलर का अंडरवेयर इन तीनों आरोपियों में से किसी के हाथ में देखा गया जो ये ले गए। Your Honor, para 7 PW9 is also relating to same fact. From here, my friend learned counsel Mr. Dharmin Singh Jadhav will continue the further matter. Are you ready for argue the case? Yes, ma'am. May I proceed? Yes, sir. महोदय, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त केस से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस संबंध में अभियोजन साक्षी 9 का कथन चरण 8 अवलोकनीय है, जिसमें आरोपी गण के द्वारा उक्त केस से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को बुलवाने हेतु माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 19/12/2017 को निरस्त फरमाया गया था।
किंतु साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा उक्त केस से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने हेतु आदेश दिए गए थे। महोदय, उक्त आदेश का कथन चरण 4 तथा अभियोजन साक्षी 2 का कथन चरण 7, 8, 10, 12 तथा 13 को अवलोकन करने की कृपा करें। महोदय, प्रथम दृष्टया प्रकरण हम अभियोजन पक्ष की कमियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, पीड़िता पर जिस नशीले पदार्थ का प्रयोग किया गया था उसका नाम, प्रकृति तथा लक्षण संबंधी कोई अनुसंधान नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि मेरे विद्वान मित्रों के तर्कों के द्वारा भी स्पष्ट हो चुकी है। अतः मेरा महोदय से निवेदन है कि अनुसंधान निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ है। That's all, Your Honor। इसके आगे के तर्क मेरे विद्वान मित्र मनीषा कनेरिया के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। अभियोजन द्वारा एक फोटोग्राफ जब्त किया गया है जिसमें अभियोक्त्री, उसकी 2.5 साल की बच्ची एवं अभियुक्त भी दिखाई दे रहे हैं, किंतु इस फोटोग्राफ का पृथक से कोई जब्ती पत्रक नहीं बनाया गया। महोदय, तत्संबंध में कथन चरण 10 आसान नोट का अवलोकन करने की कृपा हो। महोदय, अभियोजन द्वारा अभियुक्त्री का कुर्ता भी जब्त नहीं किया गया और न ही पीड़िता की मकान मालकिन माया आंटी का कोई बयान लिखा गया। उक्त तथ्य अनुसंधान अधिकारी PW9 ने अपने कथन चरण 10 व 17 में स्वीकार किया गया। महोदय, प्रदर्शनी 8, 9 एवं 10 द्वारा जब्त शुदा सामग्री दिनांक 30 व 31 अगस्त 2017 से 15 नवंबर 2017 तक कहां और किस स्थिति में रखी गई, यहां अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाया। महोदय, प्रत्येक थाना में जब्त शुदा सामग्री प्रत्येक थाना में रखी जाने वाली अवसर पंजियों में से एक पंजी मालखाना रजिस्टर के रूप में होती है तथा थाने में मौजूद हेड मुहस्सिर का यह कर्तव्य होता है कि वह जब्त शुदा सामग्री को मालखाना रजिस्टर में नोंद करे और फिर उसे सुरक्षित रखे। महोदय, उक्त सामग्री जब भी जांच या अन्य उद्देश्य से मालखाना रजिस्टर में रखी से निकाली जाए तब उसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में पुलिस नियमावली के अनुसार करना आवश्यक है। महोदय, आसान नोट का कथन चरण 18-19 व आसान नोट 6 का कथन चरण 3 व 4 देखने की कृपा। मेरे आगे के पाठ में विद्वान मित्र आसिफ अंसारी पेश करें। महोदय, अभियोजन की कमियों में एक महत्वपूर्ण कमी ये भी है कि अभियोजन के द्वारा मांडो एवं होटल कर्मचारियों के कथनों को लेखबद्ध नहीं किया गया, जिसको अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 9 ने अपने कथन चरण 23 में स्वीकार किया। कृपया कर कथन चरण 23 देखने की कृपा हो। महोदय, अभियोजन कथानक में आरोपीगण एवं पीड़िता के द्वारा मोबाइल फोन उपयोग करने की बात कही गई है, परंतु उक्त संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है, जिसको अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 9 ने अपने कथन चरण 25 में स्वीकार किया। कृपया उसमें विचार में लें। महोदय, विवाद से मांडों के बीच में कई टोल बूथ पड़ते हैं जिस पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, परंतु अनुसंधान में किसी भी टोल बूथ नाके के कोई सीसीटीवी फुटेज जब्त नहीं किए गए तथा PW प्रदर्श P6 जो मौका नक्शा है होटल का, जो पीड़िता की निशानदेही में नहीं बनाया गया है, जिसको आरोपी अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 9 ने अपने कथन चरण 28, 29 एवं 30 एवं अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 8 में अपने कथन चरण 3 व 4 में स्वीकार किया है। कृपया इन्हें विचार में लेने की कृपा हो गई। आगे की कार्रवाई मेरे मित्र विद्वान अभिभाषक योगेश मालवी के द्वारा बयान की है। महोदय, अभियोजन द्वारा वो व्यक्ति शब्द नहीं किया गया जिसमें पीड़िता रुपये रखकर साथ ले गए। महोदय, धारा 157
सीआरपीसी में बाध्यतामूलक प्रावधान है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक प्रति तुरंत सक्षम न्यायालय को भेज रहा है, परंतु इस प्रकरण में धारा 157 सीआरपीसी में बाध्यतामूलक प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अभियोजन साक्षी 10 के कथन चरण 4 को देखने की कृपा होगी। महोदय, अभियोजन साक्षी 10 के कथन चरण 4 में यह बात स्वीकार की गई कि एफआईआर के कॉलम नंबर 15 में एफआईआर भेजे जाने के दिनांक व क्रमांक अंकित नहीं। महोदय, ताला टूटने और चाबी जब्त संबंधी कोई पंचनामा अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार प्रदर्शित B1 के रोजनामा नामचा थाना क्रमांक 22/70 की प्रति चालक के साथ प्रस्तुत की गई। उक्त तथ्य को अभियोजन साक्षी 2 के कथन चरण 30 को अभियोजन साक्षी 10 के कथन चरण 7 में स्वीकार किया गया है। महोदय, अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता को जो शराब पिलाई गई थी उसका ब्रांड, उसका नाम और रंग इत्यादि संबंधित साक्ष्य संग्रहित नहीं किए गए। अभियोजन साक्षी 2 के कथन चरण 2 को देखने की कृपा करें। महोदय, आगे के तर्क में विद्वान मित्र राहुल संदेश महोदय, प्रदर्शनी 14 रोशनी होने की कृपा हो। महोदय, जब प्रदर्शनी 14 का अवलोकन करते हैं तो उसमें पीड़िता की लेगी का कलर सफेद बताया ग्रे बताया गया, परंतु जिसे जब्त कर प्रयोगशाला झुमरघाट इंदौर पहुंचा गया। परंतु महोदय, जब हम प्रदर्शनी 10 का अवलोकन करते हैं तो उसमें पीड़िता का लेगी का कलर जो है सफेद बताया गया है। वहीं महोदय, प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट में भी कहीं भी पीड़िता की लेगी में न तो वीर्य और न तो शुक्राणुओं की कोई निशान पाया गया। महोदय, जब भी किसी व्यक्ति की जब्ती तलाशी ली जाती है तो उसे भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 100 के अनुसार वहां के 2 ऐसे पड़ोसी या कोई ऐसे व्यक्ति जो प्रतिष्ठित जो निष्पक्ष हो उन्हें साक्षी बनाया जाता है, परंतु अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा न करते हुए पुलिस को ही प्रमुख साक्षी बनाया गया। महोदय, मेरा आपसे उक्त आधारों पर विनम्र निवेदन है कि अनुसंधान निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ है। अनुसंधान में मौलिक एवं तार्किक तथ्यों की कमी है। महोदय, माननीय न्यायालय से मेरा निवेदन है कि मुझे अभियोजन पक्ष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 114 अभियोजन पक्ष के विरुद्ध विपरीत अनुमान लगाने की अनुमति दी जाए। आगे की तरफ मेरे विद्वान मित्र अगर चाहते हैं। थैंक यू। महोदय, मेरे पूर्व मेरे विद्वान मित्रों द्वारा तर्क का प्रथम भाग अभियोजन की कमियों से संबंधित प्रस्तुत किया गया है, जिसका समर्थन करते हुए मैं तर्क का दूसरा भाग मौखिक व दस्तावेजी साथ परिशीलन से संबंधित प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इजाजत देने की कृपा करें। महोदय, अभियोजन द्वारा 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पीड़िता के अलावा PW4 हितैषी, PW5 गोरेलाल जी अनुसूचित साक्षी हैं। PW4 में कथन चरण 4, 14 व 16, PW5 में कथन चरण 3 व 4 उक्त तथ्य स्वीकार किए हैं। महोदय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अनुसार अनुसूचित साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना है। महोदय, शेष साक्षी PW3, PW2 अभियोक्त्री अभियुक्त के चिकित्सा संबंधी साक्षी हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी 3, 7, प्रदर्शनी 20, 21 और 25 की परीक्षण रिपोर्ट तैयार की है। महोदय, प्रदर्शनी 3 में PW3 ने जो रिपोर्ट दी है वे अवलोकनीय है, कृपया अवलोकन करें। महोदय, उक्त परीक्षण रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि पीड़िता कोई बाह्य एवं आंतरिक चोट नहीं आई है। महोदय, PW12 जिसने अभियुक्त गण का चिकित्सीय परीक्षण किया है, उक्त चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल विधि शास्त्र अनुसार स्थापित मापदंडों के मुताबिक नहीं किया गया है। उक्त तथ्य को उक्त साक्षी के चरण क्रमांक 8 में पूछा गया है, अवलोकन करने की कृपा करें। आगे के तर्क मेरे विद्वान मित्र लोकेश जी द्वारा प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद। Are you ready for asking the case? Yes, sir. Supporting to the earlier argument placed by my learned friend, I would like to add and say some more. महोदय, असच है प्रधान आरक्षक प्रदर्श P8 लगायत P10 तक जब्तशुदा मुद्देमाल का औपचारिक साक्षी है। इसी प्रकार अस 8 उप निरीक्षक
मांडव स्थित होटल जाकर मौका नक्शा प्रदर्श P6 का साक्षी है। महोदय, उक्त साक्षी के कथन चरण क्रमांक 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 अवलोकनीय है। उक्त चरणों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी ने नियमानुसार मौका नक्शा नहीं बनाया है। उक्त कथन चरण का अवलोकन करने की कृपा हो। What do you want to say? महोदय, Yes, you may further proceed. महोदय, असनौ अनुसंधान अधिकारी है। उक्त अनुसंधान अधिकारी के कथन चरण क्रमांक 6, 7, 8, 9 एवं 10 का अवलोकन करने की कृपा हो। Yes, you may further proceed. What do you want to say? महोदय, उक्त चरणों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने और अनुसंधान में विधि के बाध्यमूलक प्रावधानों का अनदेखा किया है। उक्त साक्षी का ध्यान धारा 142 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कथन चरण 10 लगाया 19 तक दिलाया गया और अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 व 10 द्वारा दिए गए कथनों से सामना करवाया गया है। महोदय, उक्त साक्षीगणों का कथन मौलिक विलुप्ति तथा विरोधाभास से ग्रसित है, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। महोदय, असा 10 आप उप निरीक्षक हैं जिसने प्रदर्श P1 प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया है। उक्त साक्षी का ध्यान असा 1 के कथन चरण 18 एवं 48 पर तथा असा 4 के कथन चरण 16 पर दिलाए जाने पर साक्षियों के कथन एवं FIR में गंभीर विरोधाभास स्पष्ट प्राप्त हुआ है। असा 11 पुलिस निरीक्षक तथा असा 12 डॉक्टर औपचारिक साक्षी हैं। साक्ष्यों के उक्त परिचय एवं कमियों में इस माननीय न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने के बाद मैं माननीय न्यायालय की अनुमति से अभियोक्त्री असा 1 के कथनों में आए तात्विक व मौलिक विलुप्ति विरोधाभास एवं बढ़ोतरी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। Your Honor, prosecutrix is aged about 32 years, having 3 children in her lap. Her conduct during the whole episode start from Devas to Mandu and Mandu to Devas was very doubtful and not natural. Your Honor, there was no hue and cry, not any complaint to anybody, either to resident or passed by. महोदय, पीड़िता ने बार-बार स्वयं एवं 2.5 वर्षीय पुत्री को आरोपीगण द्वारा मर्डर की धमकी दिए जाने का कथन किया है। At this juncture, I would like to draw your kind attention to the photographs marked as D1, D5, D6, D7, D8, D9, D10 and D11. Looking to the above photographs, it has been clear that prosecutrix, her daughter were in pleasant mood and enjoying the every moment with the accused person. Your Honor, she did not lodge any report or complaint to hotel management with respect to the commission of offence. Your Honor, Exhibit D16 to D21, photographs put up before the prosecutrix and asked the question, which were admitted by her. महोदय, कथन चरण 38 देखने की कृपा हुआ है। Yes, you may further proceed. महोदय, साक्षी ने उक्त कथन चरण में महत्वपूर्ण विलुप्तियों से संबंधित परीक्षण किया गया है एवं साक्षी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि उक्त तथ्य प्रदर्श P1, प्रदर्श P4 क्रमशः FIR एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान धारा 164 CRPC के तहत कर दिया गया कथन एवं पुलिस के को दिए गए कथन प्रदर्श D15 में न होना स्वीकार किया है। महोदय, अभियोक्त्री को दिनांक 28/8/2017 को ले जाना बताया गया है तथा 29/8/2017 को दोपहर 1 बजे वापस लौटना बताया गया है, किंतु रिपोर्ट प्रदर्श P1 30/8/2017 को शाम करीब 5 बजे दर्ज हुई है। यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि रिपोर्ट दुर्भावनापूर्वक किसी षड्यंत्र के तहत सोच विचार कर लिखवाई गई है। Your Honor, there is an inordinate delay of 28 hours in lodging the FIR. Your Honor, there is no reasonable and plausible explanation on behalf of prosecution, which is a fatal and create a reasonable doubt. Your Honor, kindly look at para 31 of PW1. Yes, you may further proceed. What do you want to demonstrate? महोदय, साक्षी से उक्त चरण में यह प्रश्न पूछा गया कि
उसके पति ने उसे रिपोर्ट लिखवाने का दबाव बनवाया, अन्यथा तलाक देने तथा बच्ची सहित अभियोक्त्री को प्रॉपर्टी से बेदखल करने के दोष दिए। महोदय, साक्षी ने उक्त सुझाव का कोई उत्तर नहीं दिया और वह मौन रही तथा रोने लगी। Your Honor, the above mentioned conduct of prosecutrix shows the स्वीकृति मौनम लक्षण। महोदय, अभियोक्त्री ने प्रदर्श D2 की सिम मोबाइल पर चलाए जाने एवं उसके वार्तालाप को सुनकर यह भी स्वीकार किया है कि उक्त वार्तालाप और उसके और आरोपी के मध्य हुई है। Lastly, I would like to request this honorable court kindly look at the electronic evidence, Article 1, 3, 4, 5, 6, and Exhibit D2 to 29, in which the whole truth contains. Yes, you may further proceed. After submission of above facts, I am submitting Supreme Court case reported in 2017, Volume 1, SCC Criminal, page 158, Raja and others versus State of Karnataka. This case fully covers an answer to the problem, and para 26 and 27 are very material. I would like to read the paras and kindly permit me. Yes, you may further. Para 26. To start, the prosecutrix has contradicted herself for the place of alleged kidnapping. In the complaint, she mentioned the spot to be near Richmond Park, whereas in her evidence, she referred to the same as opposite Johnson Market. It is more or less authenticated by the evidence on record that after her abduction, on the way to the garage, as narrated by her, she did not scream or cry for help. This is of utmost significance, as it is not alleged by her that the abductors had put her under fear on the point of any weapon threatening physically injured thereby. This is more so as admittedly the prosecutrix at the relevant time was a major and could very well foresee the disastrous consequences to follow. She has admitted in her deposition as well as that while she was ravished inside the garage and even during the intermittent breaks, she did not shout for any help. Her version in the complaint with regard to the offending act and number of persons who had committed the same is inconsistent with her testimony on oath at the trial. Notably, in the complaint she mentioned about 4 persons of whom 3 raped and out of them 2 committed the act twice. She did not disclose in her complaint that the accused persons were known to her from before and disclosed that they during the time had been referring to themselves as Raju, Venu, Prakash and Francis. This, however, has been denied by the investigating officer. On oath, she, however, introduced a 5th person as well. She accused all the 4 persons to have committed sexual intercourse with her for the second time. Though grudgingly, as admitted by her, she also consumed the food as offered to her by her molesters. Para 27. In the cross-examination, PW1 admitted that she was not married to Sarwan, though she claimed him to be her husband in her examination in chief. She disclosed more than once that the accused person used to tease her for about 5 to 6 months prior to the incident and that she used to talk them as well. In the view of this admission of hers, the identification by prosecutrix of accused person in the TIP pales into insignificance. She contradicted herself in cross-examination by stating that 3 of the 4 did the rape her for the second time. She was also inconsistent with regard to the writer of her complaint. Your Honor, this judgment squarely covers the case in the hand. In last, Your Honor, the prosecution story is concocted one, not completing the whole link. There are so many missing links in the prosecution story. The conduct of prosecutrix was highly improbable and indicated all the accused persons have falsely been implicated in the aforesaid crime. Not the single ingredients of the offense labeled against the accused person.
has proved beyond all reasonable doubts. Your Honor, it is the basic and absolute duty of prosecution to prove each and every ingredient of offense. But in this case, the prosecution is totally failed to discharge the honors of probability in according to the Section 101 of Indian Evidence Act. Therefore, I respectfully pray accused need to be acquitted. By this word, I conclude my argument with an obligation that this honorable court and has proved me sizable time and patience. I am again obliged to thank you. I want to ask from prosecution side, what do you want to say from defense side? Yes, you may start. महोदय, दिनांक 28/8/2017 को जिस प्रकार से उसके घर से झूठ बोलकर उसे ले जाया गया है और अभियुक्त अ 1 को सदोष परिरोध में रखकर बलात्कार जैसा अपराध कारित किया गया है, उक्त अपराध गंभीर, घृणित और नैतिकता को भ्रष्ट करने वाला है। महोदय, किसी एक असहाय स्त्री को 3 लोगों द्वारा दारू पिलाकर आरोपीगण ने मलिन किया है। ऐसे हालात में अभियोजन ने धारा 365, 366, 376 घ, 376 2N, 328, 342, 506 भाग 2 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप पंजीकृत कर करीब 12 गवाहों को समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। Your Honor, the prosecutor in her deposition categorically says about the incident. Your Honor, after a lengthy cross-examination, the defense could not succeed to bring the material to falsify the prosecution story. PW1 in her examination sheet clearly says that she was on false pretext, taken away from her house and under threatening or accused person without her will and consent, committed the offense of rape in number of times. Para 1, 2, 4 and 5 are very material. Your Honor, prosecution successfully proved exhibit P1 FIR. Prosecutrix also deposed before the Judicial Magistrate First Class under the Section 164 of the CRPC. Your Honor, counsel representing accused person could not succeed to bring the material omission and contradiction in deposition of the other witnesses. The prosecutrix was stable throughout the cross-examination. So far, some omission and contradiction came in deposition of prosecutrix are concerned. Those are natural and time given between the date of the incident and the recording of the evidence by the honorable court. Your Honor, the prosecutrix was damaged under duress and it has been successfully proved before the honorable court. आगे की तरफ मेरे विद्वान मित्र ललित गोपीवाल प्रस्तुत करेंगे। आर्गुमेंट पार्ट के बाद में सिविल वाले अपने एक लेकर रेडी है। योर ऑनर, आई प्रोसीड। महोदय, बचाव अभिभाषक द्वारा असहचार पीड़िता का पति स्वयं असहमत पीड़िता का भाई को अनुश्रुत साक्ष्य बताया गया है। महोदय, यह स्वाभाविक सी बात है, जब भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, सबसे पहले वह अपने परिवार से को बताता है। अभियोक्त्री द्वारा आरोपीगण से मुक्त होते ही सबसे पहले उसने घटना अपने पति और अपने भाई को बताया। अभियोक्त्री द्वारा आरोपीगण से मुक्त होना और तुरंत घटना का बताया जाना एक सुसंगत तथ्य है, चाहे वो अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता हो। महोदय, पीड़िता के पति ने घटना का संपूर्ण विवरण जो उसकी पत्नी द्वारा बताया गया था, इस न्यायालय में शपथ पर प्रस्तुत किया है। उक्त साक्ष्य के कथन अभियोक्त्री के कथनों का समर्थन करते हैं। उक्त साक्ष्य के कथनों को विद्वान अभिभाषक द्वारा क्षणिक विरोधाभास और कमियां प्रस्तुत की है। इन कमियों से अभियोजन की कहानी कहीं भी झूठी साबित नहीं होती। महोदय, असहचार की कथन करने का 16, 22 और 29 का अवलोकन करने की कृपा करें। महोदय, अगले तर्क मेरे विद्वान ने मिस काजल द्वारा प्रस्तुत किए हैं। महोदय, अभियोजन साक्ष्य 3 डॉक्टर प्रांजलि दुबे द्वारा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। तो साक्ष्य द्वारा दी गई रिपोर्ट पेलेस्पिक 3 है। तो साक्षी ने पीड़िता की जो शारीरिक हालत अपनी रिपोर्ट पेलेस्पिक 3 व 7 में वर्णित की है, उसके आधार पर अभियोक्ति को मलिन किया जाना स्पष्ट होता है।
जहां तक डॉक्टर द्वारा राय दिया जाना कि बलात्कार के संबंध में चिकित्सीय राय नहीं दी जा सकती। एक स्वाभाविक तथ्य यह है कि पीड़िता एक 32 वर्षीय महिला होकर 3 बच्चों की जन्मदात्री है। महोदया, यह भी राय दिया जाना आवश्यक है कि पीड़िता को किन लोगों द्वारा असहाय बनाकर मलिन किया गया है। महोदया, अभियोजन साक्षी 6 ने पीड़िता से जब्त हुई सामग्री को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित किया है। उक्त जब्ती का साक्षी अभियोजन साक्षी 7 अपने कथनों में जब्ती की कार्रवाई साबित करता है। महोदया, आरोपीगण के खिलाफ अभियोजन अपराध साबित करने में सफल हुआ है। आगे के तथ्य मेरे विद्वान में भावना प्रस्तुत करेंगे। Your Honor, may I permit to argue my part? Yes, you may permit. Thank you, Your Honor. महोदय, इस प्रकरण में अभियोजन ने प्रदर्श पीछे मौका नक्शा एवं प्रदर्श के 7, 8 एवं 9 अन्य पंचनामे तैयार किए हैं एवं संबंधित तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। बचाव अभिभाषक द्वारा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी की साक्ष्य को असत्य साबित करने बाबत कोई सामग्री नहीं लाई जा सकी है। महोदय, जहां तक बचाव साक्षी का सवाल है, उक्त साक्षी द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रस्तुत किया गया है वह झूठ रचित है एवं आर्टिकल 2 की ट्रांसक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। उक्त साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसी प्रकार प्रदर्श D3 लगाया 10 तक के फोटोग्राफ भी चालबाजी से तैयार किए गए हैं। महोदय, धारा 65 B भाग की साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत जो प्रमाण पत्र बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनवर वर्सेस पीके बशीर 2014 के अनुसार निर्धारित मापदंड में नहीं है। महोदय, आगे के तर्क में विद्वान न्यायाधीश रविंद्र अहुलिया जी प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू एवं महोदया, अभियोजन साक्षी क्रमांक 12 डॉक्टर अंकित गुप्ता द्वारा अभियुक्त गणों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उक्त साक्षी द्वारा रिपोर्ट प्रदर्शनी क्रमांक 19-20-21 अभिलेख पर उपलब्ध है। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त गण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया व अभिमत दिया गया कि तीनों साक्षी योग्य थे। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण किया गया जिसमें ऐसे कोई तथ्य नहीं दर्शाए जा सके जो अभियुक्त गणों की सक्षमता को नकारते हैं। महोदया, अभियोजन साक्षी क्रमांक 11 निरीक्षक सुनील चौधरी द्वारा अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी व जब्ती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अगले तर्क मेरी विद्वान मित्र खुशबू मीरानी प्रस्तुत करेगी। Are you ready for after the case? Yes, ma'am. May I proceed? Yes, Thank you. Your Honor, to support the earlier argument placed by my learned friends, I request to the court that there is no inordinate delay in lodging the FIR. The incident had taken place on the 28th of August 2017 and the prosecutrix was remained with the accused person till 29th of August 2017. After attending the normal condition, she lodged the report with her husband to the police station as soon as possible and practicable. Your Honor, so far any alarm bell is concerned, she was under threat and could not raise any hue and cry. Your Honor, prosecutrix was with her minor daughter. Your Honor, looking at the deposition of the prosecutrix with regard to commission of various offences be treated as of injured witness and thus there is no more need of corroboration again further. The deposition of the prosecutrix has great weight and should be accepted because there is no material contradictions and omissions. Your Honor, looking to the deposition of the witness, it has revealed that the incident had taken place on the false pretext after abducting the prosecutrix. The husband of the prosecutrix and the brother of the prosecutrix also support the alleged commission of the offence. Your Honor, there is no violation of section 100, 157, 160 and 161 of CRPC. Your Honor, it is very tough, it is not easy to make such serious allegation against a person or a woman, especially in Indian society. Your Honor, there is no scope to hold a case identification parade of accused C as all the accused were named in the FIR. Lastly, I submit with that the prosecution has successfully proved all the accused person guilty
beyond all reasonable doubts. Your Honor, the benefit of any regularity of the proceeding as demonstrated by the defense cannot be given to accused person. So, I requestly pray to convict and sentence accused person as per the law, so that the society be protected. By these words, I conclude my argument with an obligation. Thank you. विवेचना के आधार पर फरियादिया के स्वयं के कथन विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। चिकित्सीय अभिसाक्ष्य या वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार भी कथित घटना की कोई पुष्टि नहीं होती। घटना के संबंध में अन्य कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में अभियोजन का संपूर्ण मामला नितांत संदेहास्पद प्रतीत होता है और उपरोक्त विवेचना पश्चात अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त गण ने दिनांक 28/8/2017 को सुबह के लगभग 10:30 बजे तिलक नगर देवास स्थित पीड़िता के घर से पीड़िता का अपहरण उसे गुप्त रीति से सदोष परिवर्तित करने के आशय से किया तथा पीड़िता का अपहरण इस आशय से किया गया कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त किया जाए तथा दिनांक 28/8/2017 को सुबह के लगभग 10:30 बजे तिलक नगर देवास स्थित पीड़िता के घर तथा दिनांक 28/8/2017 से 29/8/2017 की मध्य रात्रि में मांडव स्थित होटल में से पीड़िता का अपहरण व उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का कार्य सुकर बनाने के लिए पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाया, पिलाया अथवा सुखाया जिससे वह मूर्छित हो गई तथा दिनांक 28/8/2017 से 29/8/2017 की मध्य रात्रि में मांडव स्थित होटल में साथ में मिलकर पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार करने हेतु समूह गठित किया तथा सामान्य आशय के अभिसरण में पीड़िता के साथ उसकी सहमति के बिना बारी-बारी से मैथुन कर सामूहिक बलात्कार किया तथा पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक अनेक बार मैथुन कर बलात्कार किया तथा पीड़िता को उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के आशय से कमरे में बंद कर सदोष प्रयोग किया तथा पीड़िता को संत्रास कार्य करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कार्य किया। संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 366, 328, 376 ध, 376 2N, 342, 506 भाग 2 के अंतर्गत दंड नियम अपराध के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्त गण द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रमाण पत्र तैयार कर अभिलेख से संलग्न किए गए। अभियुक्त गण न्यायिक अभिरक्षा में है अतः अभियुक्त गण को अविलंब रिहा किया जाए। अभियुक्त गण को निर्देशित किया जाता है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के प्रावधान अनुसार 20,000 रुपए की जमानत एवं कितनी की राशि का मुचलका इस बाबत प्रस्तुत करें कि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या याचिका प्रस्तुत किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने की दशा में अभियुक्त गण उच्चतम न्यायालय में स्वयं संजात होंगे। प्रकरण में जब्तशुदा सील बंद पैकेट में पीड़िता की अंडरवियर, प्यूबिक हेयर, वेजाइनल स्लाइड, वेजाइनल स्वाब तथा सील नमूना एवं आरोपी गण के सील बंद पैकेटों में अंडरवियर, सीमन, स्लाइड, प्यूबिक हेयर तथा एमजीएस देवास के सील नमूने महत्वहीन होने से अपीलावधि पश्चात नष्ट किए जाएंगे। प्रकरण में जब्तशुदा टवेरा वाहन क्रमांक MP13 BA 1855 पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः
ट्रांसक्रिप्ट चीफ अभिलेख का भाग रहेगी। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किए जावे। निर्णय की प्रति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 एवं मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश आपराधिक के नियम 255 एफ के प्रावधान के अंतर्गत एजीपी के माध्यम से जिला दंडाधिकारी देवास की ओर से प्रेषित किए जाए। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे श्रुत लेख अनुसार टंकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया है। थैंक यू।